हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री विच वॉज फाउंडेड ऑन 1 अप्रैल 1935। आज ही के दिन 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिश हुई थी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म द सुपरवाइजरी फंक्शन अंडर द गाइडेंस ऑफ बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन विच अंडरटेक्स कंसोलिडेटेड सुपरविजन ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कंसोलिडेटेड कौन से बैंक आते हैं? शेड्यूल्ड कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, पेमेंट बैंक, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एंड प्राइमरी डीलर्स। इस पर यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री क्या है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज सेट अप ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशंस। किसके रिकमेंडेशन पर आरबीआई की स्थापना होती? हिल्टन यंग कमीशंस। द बैंक वाज कंस्टिट्यूट टू रेगुलेट द इश्यू ऑफ बैंक नोट्स, मेंटेन रिजर्व विथ व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी, ऑपरेट द क्रेडिट एंड करेंसी सिस्टम ऑफ कंट्री इज टू एडवांटेज। बैंक का क्या काम है? टू रेगुलेट द इश्यू ऑफ बैंक नोट्स, बैंक को इश्यू नोट्स करना, बैंक नोट्स इश्यू करना, मेंटेन रिजर्व्स विथ व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड ऑपरेट द क्रेडिट currency system of the country is to advantage. The bank began its operation by the taking over from the government. The function is so far being performed by the control of currency and from the Imperial Bank of India and the management of government account and public debate. बैंक का ऑपरेशन क्या है? टेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शन सो फार बीइंग परफॉर्म द कंट्रोल ऑफ करेंसी, कंट्रोलर ऑफ करेंसी है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, एंड द मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड पब्लिक डिबेट। व्हाट इज आरबीआई? आरबीआई क्या है? आरबीआई रेगुलेट द इश्यू ऑफ बैंक नोट्स एंड टेक केयर ऑफ द रिजर्व। आरबीआई क्या करता है कि इश्यू ऑफ बैंक नोट्स एंड टेक केयर ऑफ द रिजर्व्स विथ व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया। दूसरा का काम है, इट ऑपरेट्स विद करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री इज टू एडवांटेज। करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम को कंट्री को एडवांटेज करना। इट फोकस ऑन मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क टू मीट द चैलेंज ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी विथ व्यू टू मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी करना। इट इंट्रोड्यूस एंड अपग्रेड सेफ एंड इफिशिएंट मोड्स ऑफ पेमेंट सिस्टम, एक नई इंट्रोड्यूस सिस्टम करना, जो पेमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करना। कंट्री टू द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक एट लार्ज। इट मैनेजेस, आरबीआई मैनेज करती है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। उसका एम क्या है? टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट। फेमा एक्ट टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट एंड प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। फेमा एक्ट का एम क्या है? कि फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड को फैसिलिटेट करना, पेमेंट एंड प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। इट इश्यू एन एक्सचेंज ऑफ डिस्ट्रॉय ऑफ करेंसी एंड कॉइन नॉट फिट फॉर सर्कुलेशन। करेंसी एंड कॉइन को डिस्ट्रॉय करना जो नॉट फिट फॉर सर्कुलेशन, विथ एन ऑब्जेक्टिव टू गिव द पब्लिक एडुकेट क्वांटिटी ऑफ सप्लाईज ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स एंड गुड क्वालिटी के कॉइन को इश्यू करना। इस पर याद रखिए, यूपीएससी ने अब तक 10-12 क्वेश्चन पूछ चुकी है आरबीआई पर, इसलिए यूपीएससी का बहुत फेवरेट पॉइंट है। आरबीआई की और थोड़ी जानकारी लेते हैं। आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर क्या है? आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर नियर अबाउट पहले था 1 जुलाई से 30 जून, अब है नाउ 1 अप्रैल टू 31 मार्च, फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से। आरबीआई का सेक्शन 7 क्या है? अक्सर न्यूज में रहता है सेक्शन 7, आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई का सेक्शन 7 क्या कहता है? कि एम्पावर गवर्नमेंट टू इश्यू डायरेक्शन टू आरबीआई। गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि इश्यू डायरेक्शन टू आरबीआई। और इसका यूज़ कब हुआ है? खाली टिल नाउ इन अक्टूबर 2018। और सेक्शन 47 क्या है आरबीआई का एक्ट 1934? सेक्शन 47 आरबीआई का एक्ट कहता है कि ट्रांसफर प्रॉफिट टू गवर्नमेंट, कि आरबीआई का प्रॉफिट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना है। आरबीआई ने 2 ऑपरेशन भी निकाले हैं, जो ऑपरेशन ट्विस्ट और ऑपरेशन ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन यूपीएससी के एग्जाम में 2030 में पूछ चुका है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या कहता है? कि सेल एंड परचेस ऑफ जी सेक्टर इन ओपन मार्केट बाय आरबीआई। सेल एंड परचेस करना गवर्नमेंट सेक्टर को ही ओपन मार्केट बाय आरबीआई टू एडजस्ट लिक्विडिटी, मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स का क्या काम है? बॉन्ड इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट गिव्स हायर इंटरेस्ट देन जी सेक्टर, एलिजिबल एज बैंक एसएलआर कोटा, कंसोलिडेटेड स्कीम फंड्स टू सेट अप बाय स्टेट डेवलपमेंट लोन। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स क्या है? बॉन्ड इश्यू बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट डेवलपमेंट लोन कौन इश्यू करता है? स्टेट गवर्नमेंट।
gives higher interest than G sector and eligible banks. Consolidated scheme fund क्या है? To set up by RBI in 1999-2000 to enable state to easily repay debts. कि स्टेट को जो रिपे डिबेट है इजीली रिपे करना होगा. स्टेट्स पुट 1 to 3% आउटस्टैंडिंग लोन्स एनुअली. ऑपरेशन टेस्ट क्या है? कि रिड्यूस लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट. क्या करना है? टू रिड्यूस लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट. RBI सोल्ड शॉर्ट टर्म G sector and purchase long term G sector of equal